नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको कजरी तीज के बारे में संबंध में जानकारी दे रहा हूँ। कजरी तीज जैसे हड़ताल का तीज होती है, हरियाली तीज होती है, उसी प्रकार से सुहागन महिलाओं का कजरी तीज का त्योहार होता है। इसमें सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत करती हैं और कुंवारी कन्याएं यह व्रत अच्छे वर प्राप्ति के लिए करती हैं। प्राचीन समय के हिसाब से माता पार्वती ने इसी दिन भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने का वरदान प्राप्त किया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है और यह व्रत निर्जल रखा जाता है। इस व्रत के अनुसार सुहागन महिलाएं पूरा सुहाग का सामान सजाती हैं। माता पार्वती और शिव जी की इसमें पूजा की जाती है। पहले नेवड़ी पर जल चढ़ाया जाता है, टीका किया जाता है, सूत बांधा जाता है। उसके बाद में फिर माता पार्वती और शिव जी की पूजा की जाती है। कजरी तीज के लिए बहुत सी कहानियाँ हैं। इन्हीं में से एक हम आपको बताते हैं। इस कहानी के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने कजरी तीज का व्रत रखा और पति से बताया कि उसने आज कजरी माता का व्रत किया है, इसलिए आप मेरे लिए चने का सत्तू ले आएं। लेकिन ब्राह्मण गरीब था और सोच रहा था कि बिना पैसे के कुछ भी नहीं आता है, तो सत्तू कहाँ से लाएं। ब्राह्मण एक साहूकार की दुकान पर पहुंचा। साहूकार गहरी नींद में सो रहा था। ब्राह्मण चुपचाप अंदर गया और सत्तू बनाकर लाने लगा। लेकिन जैसे ही ब्राह्मण दुकान से निकलने लगा, साहूकार उठ गया और चिल्लाने लगा। इस पर ब्राह्मण ने कहा कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं केवल 1.25 किलो सत्तू लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि आज मेरी पत्नी ने कजरी तीज का व्रत रखा है और उसके लिए पूजा सामग्री चाहिए। इस पर ब्राह्मण की तलाशी ली गई और उसके पास से सचमुच में कुछ भी नहीं मिला। तो साहूकार ने खुश होकर के ब्राह्मण की पत्नी को अपनी बहन बना लिया और तब से कजरी तीज यानी भगवान शिव के महिमा गाने लगी और सभी लोग कजरी तीज का व्रत रखने लगे। इस दिन गौ माता की सेवा की जाती है, गौ माता को भी खिलाया जाता है और भगवान शिव के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। कजरी तीज का व्रत रखने से पति के ऊपर कभी कोई परेशानी नहीं आती, कोई संकट नहीं आता, उनके आयु लंबी होती है और शरीर की रक्षा होती है। सुहागिन महिलाएं यह व्रत पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। इस दिन एक कलश की स्थापना की जाती है। पटले पर माता पार्वती और भगवान शिव को स्थापित किया जाता है और रोली, मोली, लौंग, इलायची, धूपबत्ती, फल, पान के पत्ते आदि से पूजा की जाती है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, ओम गौरे नमः मंत्र का जाप करें और पूरे दिन निर्जल व्रत रखा जाता है। इस दिन पूरे विधि विधान से माता की पूजा की जाती है और कथा सुनी जाती है। इसमें अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए और अपने स्वास्थ्य के हिसाब से व्रत रखना चाहिए। कोई निर्जल व्रत रखने का सामर्थ्य ना हो, निर्जल व्रत ना रख सकें, तो वह अपने हिसाब से व्रत रखें। कहते हैं कि शरीर के हिसाब से व्रत रखने में कोई दोष नहीं होता है। अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है तो वह सादा पूजा भी कर सकती हैं, व्रत ना रख सकें तो। भगवान के प्रति भाव दिखाना चाहिए, भगवान भाव के भूखे हैं। तो इस प्रकार से आप यह व्रत करें। कजरी का व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है और इससे पति की आयु लंबी होती है। ओम नमः शिवाय। भादो मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया को यह व्रत किया जाता है। इस बार यह व्रत 6 अगस्त का रहेगा, 6 अगस्त 2020। जय श्री कृष्ण।